जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आईपीओज का सीजन चल रहा है। मार्केट में बैक टू बैक आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त आईपीओज आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन कर रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में एक और आईपीओ आ रहा है खजांची ज्वेलर्स का, जिसके बारे में आज हम उस जानेंगे, उसके फंडामेंटल्स जानेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ जो है कंपनी के बारे में जानेंगे और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी भी जानेंगे, जिससे आपको एक क्लियर हो सके कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाले और आईपीओज की डिटेल्स के लिए और अदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वहीं मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है सतविंदर टेक के नाम से, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट्स का अपडेट के बारे में जानने के लिए। तो जानते हैं आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो शेयर मार्केट में आने को एकदम तैयार है, वो कंपनी का नाम है खजांची ज्वेलर्स। खजांची ज्वेलर्स 1971 से काम कर रही है, वहीं इनकॉर्पोरेट हुई थी ये 1996 में। तो जानते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में, खजांची ज्वेलर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि खजांची ज्वेलर्स एक सिग्निफिकेंट कंपनी है इंडियन ज्वेलरी मार्केट में। मतलब एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इंडियन ज्वेलरी मार्केट में, जानी मानी कंपनी है ये खजांची ज्वेलर्स। उसके अलावा कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट में। इसके अलावा कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि कंपनी में ओवर 3 डिकेट्स, मतलब 3 डिकेट से भी ज़्यादा कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में अपनी पहचान बना चुकी है। उसके अलावा कंपनी के एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो लोअर पॉइंट है वो है कि कंपनी का सिर्फ एक ही शोरूम है, इकलौता शोरूम, वो है चेन्नई में, जहां से कंपनी का सारा बिजनेस ऑपरेट होता है। तो जानते हैं अब कि कंपनी ये आईपीओ क्यों लॉन्च कर रही है, कंपनी का क्या विजन है आईपीओ लॉन्च करने के पीछे। विजन बिहाइंड लॉन्चिंग दी एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ के अंदर लोड साइज बड़ा होता है। अच्छा, तो अभी विजन क्या है कंपनी का कि द कंपनी वांट्स टू एस्टैब्लिश मोर ज्वेलरी शोरूम्स इन द सेम सिटी, दैट इज चेन्नई, थ्रू फंड्स टू बी रिसीव्ड बाय आईपीओ। मतलब कंपनी खजांची ज्वेलर्स अपने और शोरूम्स को एस्टैब्लिश करना चाहती है चेन्नई में ही, जो भी पैसा आएगा आईपीओ के थ्रू उससे, ताकि कंपनी का जो माइनस पॉइंट है कि एक ही शोरूम है वो कम हो सके और एक प्लस पॉइंट बन सके और ज़्यादा शोरूम्स बनने के साथ। वही कंपनी का सेकंड जो ओपिनियन रहता है, जो सेकंड विजन रहता है, वो लगभग हर कंपनी का यही रहता है कि डेब्ट रीपे करने का, जो भी बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर उनको रीपेमेंट कर दी जाए। तो आइए जानते हैं अब कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स के बारे में, कुछ फंडामेंटल की पैरामीटर्स। कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.98, जो कि ऑलमोस्ट 21 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी की आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है 18.91। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.45 है, जो कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद कुछ हद तक कम होने के चांसेस हैं। वहीं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 7.62 है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW 20.98%, ऑलमोस्ट 21% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45.7 है। तो अभी जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 साल के कंपनी के पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, 2020 से लेके 23 तक के। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के टोटल एसेट्स जो है वो 10,379 लैक्स, यहाँ अमाउंट सारी लैक्स में है। तो 10,379 लैक्स से बढ़कर 14,506 लैक्स हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं लगातार। वहीं कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 36,165 लाख से बढ़कर 48,181 लैक्स हो चुका है, ये भी एक अच्छा साइन है। वहीं प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 230 लाख से बढ़कर 756 लैक्स हो चुका है, ऑलमोस्ट ट्रिपल कह सकते हैं इसको, ये एक अच्छा साइन है। वहीं नेटवर्थ जो है कंपनी की वो 2,269 लाख से बढ़कर 3,604
लैक्स तक बढ़ चुकी है। वहीं कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ में कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ी। खजांची ज्वेलर्स के आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ डेट स्टार्ट हो रही है 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो शाम 5 बजे तक। वहीं अलॉटमेंट डेट है कंपनी की 2 अगस्त 23। वहीं इनिशिएशन जो है रिफंड्स का वो स्टार्ट हो जाता है आपका 3 अगस्त से। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट 4 अगस्त को। वहीं लिस्टिंग डेट है 7 अगस्त खजांची ज्वेलर्स की। यहीं यूपीआई मैंडेट जो है कंपनी की वो है 28 जुलाई 23 शाम 5 बजे तक। कंपनी की फेस वैल्यू कंपनी ने ₹10 पर शेयर रखी है। 10 रुपये पर शेयर इसके फेस वैल्यू रहेगी। वहीं जो कंपनी का प्राइस है आईपीओ का वो है 140 पर शेयर और लोट साइज रहेगा आपका 1000 शेयर्स का। तो मतलब ये अराउंड 1,40,000 का आपको एक लोट साइज पड़ेगा। टोटल इशू साइज जो है वो 97 करोड़ का है और इशू टाइप जो है आईपीओ का वो है फिक्स प्राइस इशू टाइप। 2 टाइप के आईपीओस होते हैं, एक फिक्स प्राइस और दूसरा बुक वैल्यू। तो ये फिक्स प्राइस वाला आपका आईपीओ रहेगा और वहीं लिस्टिंग टाइप है एसएमई आईपीओ। अब बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आप देख सकते हो कि लेटेस्ट जो कंपनी का अभी जीएमपी है वो है सिर्फ 3 रुपये, तो जो कि काफ़ी कम है। लेकिन एसएमई आईपीओ के हिसाब से अगर देखें तो ये आगे को बदल भी सकता है और एसएमई आईपीओ में एक अच्छा गेन कर भी सकता है। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपने एक क्लियर माइंडसेट बना लिया होगा कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ। और आगे आने वाली आईपीओज और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के अपडेट्स के बारे में जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।